इसलिए सच्ची बेटी वही है जो हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। सच्ची बेटी वो है। एक बात और बताऊं, आदरणीय बेटी, सम्माननीय बेटी, पूजनीय बेटी वही है जिस बेटी की कभी माँ बाप को रखवाली न करनी पड़े। है वो बेटी सचमुच जो है पूजनीय है। सीता जी की माँ ने कहा तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अच्छा, बेटी जो है ना, जब जन्म लेती है तो लोग दुखी होते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से सब दुनिया को अपना बना लेती है। हैं? सबके हृदय में प्रेम पैदा कर देती है और ऐसा प्रेम पैदा करती है कि जब वो जाती है तो पूरा घर रोता है। उसकी विदाई बड़ी करुणा में होती है। बाप भी, वो जो ऐसे ऐसे बाप रोते हुए देखे हैं जो अपने बाप के मरे में नहीं रोए, लेकिन जब बेटी विदा भई तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। कतराते घूम रहे थे कि मुझे विदाई में न जानो पड़े, न जानो पड़े, न जानो पड़े, लेकिन जाना तो पड़ता है ना। माँ भी रोती है, माँ की तो सहेली बन जाती है ना। माँ का तो पूरा वजन उठा लेती जो अच्छी बेटी होती है। माँ तो निश्चिंत हो जाती है, बेटी घर पे है, कोई टेंशन नहीं है, न चौका की, न बासन की, न रोटी की, न कपड़ा की, काव की सफाई की, कोई टेंशन नहीं है। जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, उनके लिए घर ही नहीं रोता, पड़ोसी भी रोते हैं। भाई बड़ी अच्छी थी, सबकी सेवा करती थी, सबका ध्यान रखती थी, है ना। अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं अच्छी बच्चियों के लिए। और पता है सबसे ज्यादा आश्चर्य कब होता है? एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी कोई सोच नहीं सकता था। वो होता है बहन का भाई, जो रोज लड़ता था, कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ते थे बहन भाई। लेकिन जब बहन विदा होती है और वो कंधा पे डाल के विदा करता है तो क्या होता है पता है? वो उसके कपड़ों को पकड़ लेती है और वो छुड़ा करके गाड़ी में डालता है। तब तो वो भी रो जाता है। किसी ने उससे पूछा कि तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है कि मेरी जीजी ने मुझे कबू पिटन नहीं दो, मेरी गलती अपने ऊपर ले लें। कई बार पापा से मुझे बचाया, लड़ा तो मैं था, लेकिन वो तो हमेशा अच्छा बहन कितनी भी लड़ ले, लेकिन शाम को रोटी खावेगी तो चुपचाप ले जाएगी बाके। फिर माँ बाप फिर डांटते हैं कि तुम रोज लड़ते हो फिर रोज एक हो जाते हो, है ना। लेकिन उसके मन में ऐसा रोना आता है कि माने रोटी ना खाएंगे, है ना, तो रोटी दी आवेगी। लड़ाई आ जाएगी तो कपड़ा धोवेगी, प्रेस करेगी और इकट्ठे रख देगी। यदि बेटी घर में है ना तो घर साफ सुथरा रहता है। पिताजी बाहर से आएंगे तो उनको पानी देगी, रोटी देगी। और बेटा चार हो तो जरूरी नहीं है तुम्हें पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है। यदि बेटे हैं तो फैला के डाल देंगे पूरा घर, लेकिन बेटी है तो उसे तुरंत पूरा सेट करेगी, है। सीता जी ने अपनी माँ से कहा, माँ एक बात बताऊं, बेटा कपूत हो सकता है पर बेटी कुपुत्री नहीं होती है। बेटी ससुराल में जाकर के भी अपनी माँ बाप का ध्यान रखती है। मैंने ऐसी ऐसी माताएं यहाँ बैठी देखी हैं कि उनकी बेटी ने कि रोज फोन आएंगे, अम्मा तू ठीक है ना, सवेरे करेगी, सांझ को करेगी। और छोरा छोरा यदि चले जाए तो माँ यदि फोन करे तो झुंझला के और परे को, हैं तू तो दिन रात बैठी ठाली है, मुझे मुँह पे काम है, तू काले फोन करूं तो काले फोन उठाऊं, तो बेचारी खिशामनी सी रह जाएगी। कोई बात ना है, तो टाइम हो तो कर लियो आओ, तो भी सांत्वना दे देगी। लेकिन बेटी, अच्छा मुझे बहुत सारे बच्चे मिले, आज तक किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे पापा परेशान रहते हैं, मेरी मैया परेशान रहती है, कभी नहीं। लेकिन लड़की जब ब्याह करके चली जाती है ना, ससुराल में जाकर के भी यदि किसी संत से पूछेगी तो यूं कहेगी मेरी माँ बीमार रहती है, बाबा कोई उपाय है?
मेरा बाप बीमार रहता है, कोई उपाय है ना? हमेशा मेरे सामने ये बात आती है, अपने माँ बाप की चिंता करेगी। और यदि भाभी खराब निकल आवे तो बेचारी रो रो के कहती है, काश माँ मेरे हिस्से में आ जाती तो मैं माँ की सेवा कर लेती। हैं? बाप मेरे हिस्से में आ जाता तो मैं अपने बाप की सेवा कर लेती। मेरी भाभी है ना, मेरे माँ बाप को देखती नहीं है। ये होता है बेटी का कलेजा। हैं? सीता जी ने कहा, माँ यदि मैं तेरी बेटी हूं तो चिंता मत करना, तेरा नाम रोशन करूंगी। सुख में दुख में कभी शिकायत नहीं आएगी तेरे पास। लेकिन मैं चली जाऊं तो मेरे पिताजी का ख्याल रखना। अभी भी जा रही है तो पिताजी की चिंता कर रही है, हैं? और मैं गुड़िया, एक बात बताऊं, बेटी को दुनिया ठुकरा दे, सारा समाज ठुकरा दे, तो भी मैंने माँ की गोद में बेटी के लिए जगह देखी है। क्यों कहते, मैंने तो पैदा करी है ना, मुझे तो तू राखनी ही है, मैं तो लेके कहूं रह लूंगी, मजदूरी कर लूंगी, पर तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कभी कभी ससुराल वाले छोड़ देते हैं ना, माँ कहती है जब तक मैं जिंदी हूं ना तब तक तू भूखी नहीं मरेगी, आजा मेरे पास रह ले। हैं? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया मेरी माँ
बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। एक बात बताऊं, जब बाप विदा करता है ना, तो बचपन के सारे बच्ची के अपनी के वो काम याद आते हैं। वो गुड़िया सजाना, वो बाप के गले से लिपट जाना, वो बापू बापू कहकर के सिर पे बैठ जाना, वो कंधे पर चढ़ जाना। पर ऐसा ही नहीं है कि केवल बाप को याद आती है, उस बच्ची को भी वो सब याद आता है। ये मेरा आंगन, ये मेरा घर, ये मेरा कमरा, ये मेरा खेत, ये सब पराये हो जाएंगे। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मेरा आंगन मेरा नहीं रहा, मेरा बाप मेरा नहीं रहा, मेरा भैया मेरा नहीं रहा, मेरा कमरा मेरा नहीं रहा। पता है, वो जब शादी होकर के जाती है ना, वहां सुविधाएं तो बहुत मिलती हैं, लेकिन सुकून छिन जाता है। उसे वो याद आता है, वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे। वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे। बड़ा आनंद आता था उन दिनों, कब? बोले जब हम बच्चे थे। बड़ा झूठ बोलते थे पर सच्चे थे हम, बड़ा झूठ बोलते थे पर फिर भी सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। झूठ में भी सरलता थी, हैं? वो बासी रोटी, वो ताजा सा माखन, वो बासी रोटी, वो ताजा सा माखन, वो चावल के माण, वो आम कच्चे थे। ये उन दिनों की बात है जब हम गोदी में खेलते थे, जब हम छोटे से बच्चे थे। वो दिन सब घूमते हैं, वो कहाँ चला गया? द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया लगाव होता है बेटी को अपने मायके से। यदि मायके के गरीब हो जाए ना, किसी कारण से बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए और मायके के लोग गरीब रह जाएं, तो क्या करती है पता है? अपनी ओर से पैसा ले आवेगी, अपनी ओर से साड़ी ले लेगी, अपनी ओर से कपड़ा ले लेगी और कहेगी भैया तू यूं मत कहियो कि तू गरीब है, मैं वहां सबको बता दूंगी ये मेरे भैया ने दयो, ये मेरी मैया ने दयो। अपने मायके का नीचा नहीं देख पाती है, अपने ही पैसों से कपड़े ले लेगी, अपने पैसों से मिठाई ले लेगी, अपने पैसों से सावन सनुने सेवरी चावल और दार ले लेगी, हैं? और जाके कहेगी जी मेरी मैया ने दया है, जी मेरे भैया ने दया है। इतना प्यार कोई करता है? तुम्हारे बच्चे तो तुम्हें छोड़ छोड़ के जंगल शहर चले जाते हैं,
उन्हें याद करो तो आएंगे तो तुम्हारे यहाँ खा जाएंगे, लेकिन देंगे कि नहीं देंगे ये भरोसा नहीं है। लेकिन बच्ची तुम्हारी नाक न कटे, तुम्हारी इज्जत न चली जाए, हैं? सीता जी कहती हैं मां, मेरी अर्थी तो आ सकती है, मेरी लाश तो आ सकती है, पर कभी शिकायत। एक बात बताऊं, कभी कभी बच्ची का मन फिसलता है ना, तो बच्ची का मन ये सोच करके कदम पीछे हटा लेती है कि मेरे बाप की बड़ी इज्जत है गांव में, मेरी माँ की बड़ी इज्जत। जो अपने हमेशा माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती है ना, वो बेटी कभी दुखी नहीं रहती है। और जो बेटी माँ बाप का ख्याल छोड़ करके मनमुखी रास्ते पर निकल जाती है ना, बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं कि न उन्हें अपनी माँ की इज्जत से लेना देना, न अपने बाप की इज्जत से लेना देना। माँ बाप को समाज के गर्त में ढकेल करके और अपनी मनमुखी जीवन में शादी कर लेती हैं। ऐसी बच्चियों को न इस जन्म में सुख मिलता है और न उस जन्म में सुख मिलता है। क्योंकि जब जब बेटी की याद आती है ना, तो माँ बाप का कलेजा फटता नहीं है, सब काम हो जाते हैं। जो बाप बेचारा रोज मजदूरी करके गठरिया बांध के पैसा इकट्ठे कर रहा था खाए के लिए कि बेटी सुखी रहे, अपने कपड़े फटे टूटे, पनहिया 4 जगह से गठी हुई, लेकिन पैसा इकट्ठे कर रहा था किस लिए? कि बेटी बड़ी हो रही है ना। उसके बावजूद बेटी फिर मनमुखी रास्ते पे चली जाए। ऐसे बाप, गरीब बाप को छोड़ करके, ऐसे प्यार करने वाले बाप को छोड़ करके, मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं कि अपने लिए साड़ी नहीं खरीदती, जब बच्ची बड़ी होने लगती है अपने खर्चे कम कर लेती हैं, ने कहा बच जाओ तो जाओ काम आ जाओ, है ना। मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं कि भाई जहाँ जाएंगी, मायके में जाएंगी या कहीं भी जाएंगी, उनके लिए कपड़े मिलेंगे तो खुद नहीं पहनेंगी, खुद के मतलब के नहीं होंगे तो भी समेट के लाएंगी। बोले काय को? बोले छोरी के काम आ जाओ। चारों तरफ से बस एक ही बात रहती है, मेरी बच्ची सुखी हो जाए। और वो बच्ची ये कहे कि मुझे माँ बाप की सुख से क्या लेना देना, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना जीवन है, हैं? जब मेरा अपना जीवन है तो ऐसी लड़की का इतना बुरा हाल होता है इस धरती पर कि शायद उसे अपने खुद के जीवन से घृणा हो जाती है। सीता जी ने तो अपनी मां से लिपट करके रो करके कहा, मैया मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बात बताऊं, जब तक बेटी घर में बैठी है ना, शादी के 4 दिन रह गए हैं, 6 दिन 15 दिन रह गए हों, तो बाप को चैन नहीं पड़ता, नंगे पांव डोलेगो, मोरे नाते सामान ला रहा है, इधर अम्बा जा रहा है, इधर यहां से सामान ढोलिया। और आदमी के भैया ने के रोटी खाए, अरे सो पर तो कहाँ 2 दिन रह गए हैं, है ना। और न तो भाई नहावे को ध्यान, न खावे को ध्यान, न पहरवे को ध्यान, न सोवे को ध्यान, अपनी बेटी की खुशी के लिए। लेकिन पता है वही बूढ़ा बाप कब टूटता है? जब बेटी विदा हो जाती है। फिर वो अकेले में ऐसा गिरता है खाट पर, उससे लोग पूछने आते हैं कि वो टेंट वाला आया है, उसे हिसाब किताब करना है। बोले अब मुझसे मत बोलो। बोले भैया मुझे 4 दिन तक सोए लन दे, मैं महीनन ते सोयो ना, मोने का आराम कर लंदे में बैठो ना है। एक आदमी मैंने देखा अपने जीवन में, एक संदूका लाद के और अपने मूड पे 4 कोस्ते लेके आ रहा हूं, वो 4 किलोमीटर थे, और जून के महीना की गर्मी रहे और पांव में चप्पल नहीं,
मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? बोले वो मिलो नाव बाहनो लावे के ले, पर ब्याह तो करना ही है ना। और मैंने सोची कि वाहन ना मिलो तो बहानो मिल गो, 4 पैसा बच जाएंगे, हैं, बेटी के काम आएंगे। और ऐसे करुणा में बाप को भी जो ठोकर मार के चली जाती हैं, उन कुलक्षणी नारियों को मैं क्या शब्द कहूं। ऐसे बाप की करुणा का ध्यान न रखे, ऐसे माँ की करुणा का ध्यान न रखे। पता है जब बाप गिर पड़ता है ना विदा करने के बाद, फिर उस वही आंगन को वो देख नहीं पाता, क्योंकि बाप में उसका खेलना कूदना याद आता है। यहाँ बैठती, यहाँ खेलती, यहाँ सोती, हाँ, वो सब याद आता है। भैया सीता जी जब विदा होने लगी अपनी सखियों से मिली, सखियों से मिल करके कहती बहना अब हमारा तुम्हारा मिलन कब होगा कोई पता ना, क्योंकि पता नहीं तेरो भैया बुलावेगो तब तू आवेगी, और मेरो भैया बुलावेगो तब मैं आऊंगी। तू जाने कब आएगी और मैं जाने कब आऊंगी। अब पता नहीं मिलन कब होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम में तुम में जो कुछ लड़ाई भई, जो कुछ झगड़े भये, उन्हें यहीं मेरे क्षमा कर देना। मैं अब चली हूं। डोली में जब बैठी हैं सीता जी, तो जनक जी महाराज फूट करके रो पड़े, गले से लिपट करके जानकी जी रो पड़ी। जनक जी महाराज के रुदन को देख के लोग कहने लगे तुम तो राजा हो, तुम तो ज्ञानी हो। जनक जी ने कहा मुझे ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरा तपस्या है, मेरी ये मेरा सब कुछ है। रो रो करके जैसे तैसे जनक जी के हाथ छुड़ाए, तब सीता जी विदा हुई। और सीता जी को जो आशीर्वाद दिया था माँ ने कि सास और ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयसु अनुसरेहु, वही सीता जी ने करके भी दिखाया है। थोड़े दिन ठीक रहा अयोध्या में, उसके बाद में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। दशरथ जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखेऊ नयन पलक की नाई। भैया मेरी उनसे प्रार्थना है, जो घर में बहू ब्याह करके आई है, किसी की बेटी है ना, उसे पलकों में जैसे आंखें रहती हैं ऐसे रखना। बोले क्यों? क्योंकि जब किसी की बेटी को दुख दोगे तो उसके माँ बाप को खबर पड़ेगी, और माँ बाप को खबर पड़ेगी तो वो लड़ तो सकते नहीं है क्योंकि वो बेटी वाले हैं, लेकिन उनके दिल से बद्दुआ निकल गई तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए बेटी, किसी की बेटी के दिल को दुखाने का मतलब है उसके माँ, उसके बाप, उनके भी दिल को दुखाना। बात समझ में आ रही है? कुछ दिन ठीक रहा, राम जी का वनवास हुआ, तमसा नदी के किनारे से आगे बढ़े, केवट के यहाँ पहुंचे। केवट ने जैसे तैसे जब पार किया तो भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं। इधर भरत जी महाराज आकर के खड़ाऊ ले आते हैं, गद्दी पर रख करके राज्य चलाते हैं। चित्रकूट पे थोड़े दिन ही भगवान रुके, बाकी बाद पहुंच गए पंचवटी पे। वहां आई शूर्पणखा, और शूर्पणखा नाक कटा गई और रावण को भड़का दिया। रावण जो है मारीच को लेकर के सीता जी का हरण करके ले गया। सीता जी का हरण करके जब ले गया तो राम जी ढूंढते ढूंढते जटायु से मिले, शबरी से मिले, बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया। फिर जो है सीता जी की खोज करते 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 समुद्र के किनारे राम जी पहुंचे हैं बंदरों के सहारे से। फिर अंगद को भेजा है, पहले हनुमान जी गए थे, फिर अंगद गए, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि दुष्ट न छोड़े दुष्टता, और कैसे हु सुख देत, और धोएऊ 100 बार के काजर होतन श्वेत, है ना। 100 बार भी धो लेकिन काजल कभी सफेद होने वाला